1971 का युद्ध खत्म हो चुका है, पूरे 54 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के 54 ऐसे परिवार हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कई सरकारें आई, वादे किए, वादे भुला दिए। ये सिर्फ सैनिकों के नाम नहीं है यार, ये वो जिंदा कहानियां हैं जो हमारे मुल्क ने भुला दिया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा छुपाता रहा। मैं बात कर रहा हूं मिसिंग 54। 1971 का वो युद्ध जहां हमने पाकिस्तान के 93 सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे 54 सोल्जर कभी वापस नहीं दिए यार। इन 54 में भारतीय सेना के 29 ऑफिसर्स, एयरफोर्स के 23 ऑफिसर्स और एक नेवी का। किसी ने इन्हें नाम दिया द मिसिंग 54, किसी ने नाम दिया मिसिंग एक्शन, किसी ने नाम दिया किल इन एक्शन, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक ही कि ये आज भी भारत लौट कर नहीं आए। चाहे कोई इसकी बात करे नहीं करे यार, हम इसकी बात करेंगे और हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था यार पाकिस्तान से, जो अपने व्यक्तिगत झगड़े के लिए पाकिस्तान नहीं गए या पाकिस्तान की सेना से लड़े। ये सिर्फ इस देश के लिए गए, इस देश के लिए लड़े, लेकिन आज भी लौट कर नहीं आए। वॉर में सिर्फ 3 ही चीज होती है यार। जब भी वॉर होता है, या तो सोल्जर जंग जीत कर आता है, या सोल्जर उस जंग में शहीद हो जाता है, या सोल्जर उस देश के हाथों पकड़ा जाता है, जिसको प्रिजनर ऑफ वॉर बोलते हैं। लेकिन इन मिसिंग 54 को हम क्या बोलें, क्योंकि जंग हम जीते जरूर, लेकिन ये 54 बहादुर सिपाही कभी लौट कर नहीं आए। ये युद्ध में घायल भी नहीं हुए, और पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि उसकी जेलों में ये 54 सिपाही कभी नहीं रहे, तो कहां चले गए। और आज मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दूंगा, ऐसे प्रूफ दूंगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 54 के 54 सिपाही पाकिस्तानियों की जेलों में रहे, और ऐसी यातनाएं सही जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। सत्ताईस दिसंबर 1971 को दी मैगजीन में मेजर घोष की एक तस्वीर छपी थी, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर यह प्रूफ हुआ कि मेजर घोष जिंदा हैं, वो युद्ध में नहीं मारे गए, वो पाकिस्तान की जेल में मौजूद हैं। सबूत दूसरा, 1972 के अंदर पाकिस्तान की रेडियो में एक अनाउंस होता है जिसमें यह बताया जाता है कि लाहौर लखपत जेल के अंदर भारतीय प्रिजनर वॉर के कुछ एक सैनिक बंद हैं। 1974 को मेजर सूरी के पिताजी को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो पाकिस्तान के लाहौर की एक जेल में बंद है, और जब इस हैंड राइटिंग को मिलाया गया तो हैंड राइटिंग मेजर सूरी की ही थी। 1968 से 1974 तक मोहनलाल भास्कर, जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे, जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हिंदुस्तान को बताया कि जब वो पाकिस्तान की जेल में बंद थे तो वो कई भारतीय अधिकारियों से मिले जो 1971 के प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत जिनको बंद किया गया था। पाकिस्तानी अधिकारी अयाज सिप्रा ने बताया कि वो पाकिस्तान की जेल के अंदर वायुसेना अधिकारी गिल से मुलाकात करी, जिससे यह प्रूफ होता है हमारे वायुसेना के अधिकारी भी पाकिस्तान की जेल में बंद थे। इन 54 परिवारों ने सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशन सबसे अपील करी कि उनके परिजन आज भी जिंदा हैं और पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद हैं। प्रिजनर ऑफ वॉर शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान को इन्हें महज 8 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए, लेकिन आज 8 साल बीत चुके हैं, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना कि हमारे सोल्जर पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। तो उन परिजनों ने एक गुहार लगाई कि वो पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर जाकर अपने परिजनों को देख सकें। जब हमारा ये परिवार पाकिस्तान की जेल में गए तो वहां के गार्ड्स ने इनको बताया कि आपके आने से पहले ही पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई ने प्रिजनर ऑफ वॉर के जो भी बंदी थे उनको दूसरी जेलों में शिफ्ट किया। ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि 1980 तक भी हमारे सैनिक पाकिस्तान की जेलों के अंदर बंद थे। 8 दिसंबर 1989 में जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मुलाकात करी तो पहली बार बेनजीर भुट्टो ने ये एक्सेप्ट किया, ये माना कि 1971 वॉर के कुछ एक प्रिजनर पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और वो बहुत जल्दी उनको छुड़ाने के लिए एक ठोस कदम उठाएगी। तब एक उम्मीद बनी इन 54 परिवारों को कि अब तो इनके परिजन
जो इस देश के सर्वोच्च बलिदान के लिए पाकिस्तान की जेलों में है, वो लौट कर आएंगे। लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा दिन नहीं चली। जब 1999 में पाकिस्तान का तख्ता पलट हुआ तो परवेज मुशर्रफ ने साफ इनकार कर दिया कि 1971 का एक भी सोल्जर पाकिस्तान की जेल में नहीं है।